ज्ञानी जीव का ऐसा विचार होता है कि मैं एकाकी हूँ, शुद्ध हूँ, अर्थात परद्रव्य के संबंध से सर्वथा रहित हूँ, ज्ञान दर्शनमयी हूँ और सदा अरूपी हूँ। अतः इन सब बाह्य परद्रव्यों में मेरा परमाणु मात्र भी नहीं। परमाणु मित्तम्पि परमाणु मात्र मज्ज नबी अत्थि मेरा नहीं है। अपने द्रव्य के अलावा मेरा पर पदार्थ अणु मात्र भी नहीं है। अध्यात्म की व्याख्या इतनी स्पष्ट व्याख्या नए विवक्षा के बगैर संभव नहीं है। अनेकांत के सिद्धांत में स्यादवाद जैसे सिद्धांत की व्यवस्था को बहुत सारे विद्वान समझ ही नहीं पाए, और खास करके बड़े बड़े दिग्गज जैनेतर पंडित भी इस शब्द का अर्थ नहीं पकड़ पाए। शब्द तो पकड़ लिया, पर भाषा की दृष्टि से शब्द का सही अभिप्राय अर्थ नहीं पकड़ पाए, तो उन्हें भी समझने में भ्रम हो गया। बाद में जब सारी बात समझ में आई तो भूल सुधार करके भी उन्होंने लिखा। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे इस देश के? प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, और डॉक्टर राधाकृष्णन बाद में राष्ट्रपति भी बने ना। तो जब राष्ट्रपति बने डॉक्टर राधाकृष्णन बहुत अच्छे अध्येता थे, जैनेतर ग्रंथों के बहुत अच्छे बारीकी से अध्ययन करने वाले थे। जैन दर्शन को भी उन्होंने बहुत समझा। उन्होंने इस बात को लिखा कि बहुत सारे जैनेतर विद्वान स्यादवाद के अर्थ को सही सही नहीं समझ पाए। सायदवाद समझ लिया, संशयवाद समझ लिया, जिसके कारण स्यादवाद को शायद और संशयवाद समझने के कारण उन्होंने कहा जैन दर्शन के कथन में तो भ्रम है, निर्णय ही नहीं है। अब शायद लगा करके बात करें तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। जहां कन्फर्म नहीं होता वहां अपन कहते शायद नहीं। स्यादवाद संशयवाद नहीं है, निर्णयात्मक है। लेकिन स्यात् शब्द का अर्थ जो व्याकरण में निपात सिद्ध है, जिसे कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसा स्यात् पद कथनचित अर्थ को लेकर के आता है। वाद यानी कहना, कथन, वाद का अर्थ क्या होता है? कथन। स्याद कथनचित को लेकर के जो कथन किया जा रहा, ये पिता हैं। ये कथन सही है पर गलत हो सकता है। कब? जब कोई आकर के कह दे कि ये मेरा बेटा है, तो आप कहोगे कि भैया हम तो दुविधा में पड़ गए, हम तो अभी तक इनको पिता मानते आ रहे थे, ये तो बेटा भी हैं। यहीं पर स्यादवाद कहता है कथनचित पने को लेकर के, ये व्यक्ति जो खड़ा हुआ है यहां पर, यह कथनचित एक अपेक्षा से, कथनचित करते क्या? एक अपेक्षा से पिता है। किस अपेक्षा से? उसका बेटा खड़ा हुआ है तो उस बेटे की अपेक्षा ये पिता है। पर यही पिता अपने पिता की अपेक्षा क्या हो जाएगा? एक ही व्यक्ति को पिता भी कहो
बेटा भी कहो तो झगड़ा खड़ा हो जाएगा। हाँ, उनके लिए झगड़ा खड़ा होगा जिन्होंने अनेकांत के सिद्धांत को नहीं समझा, या उन्हें पढ़ने ही ये सिद्धांत नहीं मिला। श्यादवाद की विवक्षाओं को, सप्तभंगी न्याय की विवक्षा को जिन्होंने नहीं समझा। न्याय के क्षेत्र में श्यादवाद अनेकांत तो ब्रह्मास्त्र माने गए हैं, और ये ब्रह्मास्त्र जिसके पास है वो कभी किसी भी मंच पर परास्त नहीं हो सकता। अनेकांत के ऐसे सिद्धांतों को समझने पर एक ही द्रव्य में अनेक विवक्षाएं लगा सकते हैं। कथनचित को लेकर के अरूपी भी कह सकते हैं हम, जीव को रूपी भी कह सकते हैं, आदि आदि मूर्त भी कह सकते हैं, अमूर्त भी कह सकते हैं, कर्म रहित भी कह सकते हैं, कर्म सहित भी कह सकते हैं। अनेक विवक्षाएं लगेगी। एक ही व्यक्ति में विभिन्न विभिन्न नाते रिश्तों को लेकर के अनेक अनेक संबंध स्थापित हो जाते हैं, और कहीं कोई झगड़ा नहीं, कहीं कोई विसंवाद नहीं, क्योंकि स्यादवाद समाधान के रूप में हमारे पास है। वह भी मेरा स्वभाव नहीं है। यहां फोटोग्राफी की बात नहीं चल रही, यहां तो एक्सरे की बात चल रही है। हाँ, एक्सरे जानते और कैमरे का काम जानते? हाँ, गुरुवर आचार्य ने एक जगह लिखा निश्चय और व्यवहार को लेके, कैमरा ऊपर की शकल को दिखाता है और एक्सरा ऊपर की शकल को नहीं दिखाता। आप कैसे भी रहो, यदि मशीन ने एक्सरा निकाला है तो तुम कौन सी ड्रेस पहने थे, तुम्हारा कलर कैसा था, वो सब छूट जाएगा। एक्सरा अंदर की शकल निकालता है, एक्सरा अंदर को पकड़ता है। व्यवहार ने कैमरे के समान बाहर बाहर की शकल को पकड़ता है, और एक्सरा बाहर की सभी अवस्थाओं को गौण करके अंदर अंदर के तत्व को पकड़ता है। लेकिन कैमरा जो पकड़ता है ऊपर की शकल, वो अंदर की ही शकल है। स्वामी तो अंदर ही है ना। ठीक है, ऊपर ऊपर का है, ये बात अलग है। ऐसे निश्चय और व्यवहार की व्याख्याओं में आचार्य प्रवर कुंद स्वामी ने कहा कि ज्ञानी जीव ऐसा जानता है कि मैं एक हूं, निश्चय से शुद्ध हूं, दर्शन ज्ञानमय हूं, सदा सदा अरूपी हूं, कोई भी परद्रव्य परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। शिष्य ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव किसका ध्यान करें, ध्यान किसका करना चाहिए, गुरुदेव बताओ। तो गुरुदेव ने कहा कि अपना ध्यान करो। अपना ध्यान करें तो अपना ध्यान तो अपना कुछ समझ में ही नहीं आता। जैसे ये लोग कहते हैं ना कि महाराज जी जब तक हम बातचीत वगैरह करते रहते हैं, काम करते रहते हैं तो खूब मन लगा रहता है, और जैसे फुर्सत होकर के माला फेरने बैठते हैं ना तो हमारा मन ही नहीं लगता। अब बताओ, काम कर रहे हैं तो खूब मन लगा है, खूब अच्छे से काम, कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं होगी। एक गृहिणी
रसोई घर में चौका या भोजन का काम कर रही है, तो उसका इतना मन रम जाता है कि बातचीत करते हुए भी बराबर कहीं कम ज्यादा नहीं होता, उसका ध्यान वहीं पर लगा रहता है। पनिहारिन होती ना, पनिहारिन, अब तो ये सब भूल गई, पनिहारिन कौन, पनघट क्या। जब कुओं पर पानी भरने जाते थे और भर करके अपनी सहेलियों के साथ 5-7 मिल करके जाती थी, भर लिए और अपना अपना जो जमा करके रख लिया, और फिर जब चल रहे हैं वापस आ रहे हैं, 1-1 मील दूर जाना पड़ता था, आ रहे हैं वापस तो बातचीत करते आ रही, चर्चा करते आ रही, यहां वहां भी देखते जा रही, लेकिन उनका ध्यान कहां बना रहता, बना रहता कि नहीं बना रहता। यदि वहां ध्यान ना रहे तो कभी की मटकी गिर जाए, लेकिन ऐसा नहीं, वो सब कुछ करते हैं लेकिन उनका ध्यान नट रस्सी पर चलता कि नहीं चलता। ढोल बजाने वाला बजाता रहता है, ढोल के साथ में उसके डंडे की एकाग्रता बनी रहती है। वो डंडा लिए रहता ना बैलेंस के लिए, देखा नहीं देखा कभी, देखा, हाँ, बैलेंस के लिए डंडा लिए रहता है, और रस्सी तो बहुत बराबर है, उतनी ही है, वो कैसे पैर रखता है, कैसे आगे बढ़ता है। और वो ढोलिया जो रहता है ना नीचे, वो भी एक्सपर्ट रहता है, उनकी ट्यूनिंग रहती है, ट्यूनिंग के बिना तो कहीं काम ही नहीं बनता। कैसे काम बनेगा भाई, हम भजन गा रहे ये वाला और तुम कोई दूसरी टोन लगा दो तो मामला बिगड़ जाएगा। ट्यूनिंग तो होना चाहिए, वक्ता की, श्रोता की, कार्यकर्ता की। कार्यकर्ता अपनी टीम बना करके काम करता है, और टीम के साथ ही तो टीम वर्क होता है। तो वो जो ढोल बजाता है उससे कनेक्शन रहता है, वो ढोल की तरफ नहीं देखता है, आवाज उसकी कानों में आती रहती है, और उसकी आवाज से वो एकाग्र होता है, और हाथ में रहने वाला उसका बांस जो रहता बैलेंस बनाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। लोग हंसते हैं, तालियां बजाते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, कोई कुछ भी करता रहे, वो ध्यान नहीं देता। और यदि ध्यान उसका उस तरफ चला गया तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। हाँ, बैलेंस बिगड़ता उसका। कोई कुछ भी कहे, उसका उपयोग केवल अपने में लगा रहता है। ऐसे ही ज्ञानी प्रवृत्ति करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन पनिहारिन के समान उसका उपयोग अपने लक्ष्य में, नट के समान जो प्रदर्शन कर रहा है उसका उपयोग अपने में लगा रहता है। यही व्यवहार में रहने वाले ज्ञानीपन का ज्ञानी स्वभाव माना गया है। लक्ष्य को वो भूलता नहीं है, व्यवहार में आना उसकी मजबूरी है, लेकिन उस मजबूरी में अपने लक्ष्य का वो ध्यान रख करके काम करता है। इसी को समय सार में ज्ञानीपना कहा है। शिष्य ने पूछा किसका ध्यान करें? अपना ध्यान करो। अपना ध्यान कैसे करें? यहां तो माला फेरने बैठते हैं तो मन नहीं लगता है। क्या कहते? मन नहीं लगता है। रात में सोते समय सपने कम आते हैं। सपने नहीं कहेंगे उसको, सपना नहीं कहेंगे, ख्याल में आते हैं, ख्याल में आते हैं, ये ख्याल में, वो ख्याल में, ये ख्याल में, वो। बोले महाराज जी मन ही नहीं लगता हमारा। देखो, बहुत लंबा कार्य किया, बहुत लंबा संस्कार हो गया, थक गए, थकान आ गई, उसके बाद में यदि हारी थकी अवस्था में
तुम बैठे तो मन विश्राम चाहता है। उस समय मन में ऊर्जा नहीं रहती है, मन थकान महसूस करता है। बहुत सारे श्रम कार्य आदि करने के बाद यदि हम चाहें कि एकदम निश्चिंत निर्विकल्प होकर के नमोकार का जाप कर लें, ध्यान कर लें, तो मन में उतनी एकाग्रता बनती नहीं है। लेकिन जिनका स्वाध्याय है, अभ्यास है, जो समझते हैं, उनका मन लग भी जाता है। तो इस तरह से शिष्य ने पूछा किसका ध्यान करें? अपना ध्यान करो। आंखें बंद करके बैठा, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, आत्मा कैसी है क्या है, आत्मा कैसी है क्या है। आजकल के बच्चों को यदि तुमने कुछ कह दिया तो उनको समझ में नहीं आता, तो ये लिखने के बाद ये फार, उनको और कुछ दिखाओ चित्र, आम दिखा दो तो आम का ख्याल आ जाता है, आम। अब आम कभी देखा नहीं है तो आम तो कहता रहेगा, आकार नहीं बन पाएगा। तो फिर के बाजू में एक आम और बना दो, फिर वो समझ जाता कच्चा हरा होता है, पक जाए तो लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि पीला हो जाए पकने वाला। हम भी समझते हैं सब बातें, ऐसा नहीं है, तुम धोखा नहीं दे सकते हमको। अरे आजकल के आम तो पकने के बाद भी कई ज्यों के त्यों हरे बने रहते हैं। विज्ञान का चमत्कार है, विज्ञान का चमत्कार है, कुछ भी कर सकता है। तो शिष्य कहता है किसका ध्यान करें? अब आत्मा का, आत्मा दिख ही नहीं रही। तो चलो फिर क्या कहें? पंच परमेष्टि का ध्यान करो, पंच परमेष्टि का ध्यान करो। पंच परमेष्टि पर नमो वरंताणम करता रहा जाप। अब एक दिन आ गया, बोले पंच परमेष्टि के ध्यान में मन तो लग रहा है, आकार तो बन गया पंच परमेष्टि का, दिखाई देने लगा, कुछ मन लग गया, लेकिन गुरुदेव आपने कहाँ फंसा दिया हमको? कहाँ फंसा दिया? हम तो फंसने से निकाल रहे तुमको, सुलझने का रास्ता। नहीं, आपने तो, मुझे ऐसा लगता फंसा दिया। क्यों फंसा दिया? आपने ही तो हमको सिखाया कि आचार्य, उपाध्याय, साधु, अरहंत, सिद्ध, ये तो परद्रव्य है ना। क्या कहने लगा? परद्रव्य। हाँ, अब काम की बात हुई, क्लास बढ़ गई तुम्हारी। अब पहली में नहीं बैठना, नहीं तो पहली के बच्चों को बिगाड़ दोगे तुम। तुम्हारा ज्ञान बढ़ गया, अब क्लास से निकल आओ, नहीं तो पहली क्लास के बच्चे बिगड़ जाएंगे। पहली क्लास का कोर्स ही नहीं है, पहली क्लास का कोर्स है तो पंच परमेष्टि। हाँ, पंच परमेष्टि का ध्यान करो, पहली क्लास का। अब आपको यदि ये लग गया कि पंच परमेष्टि तो परद्रव्य हैं, अरे बहुत आगे का गया। अब इतने आगे मत बढ़ो, तो क्या करें? चलो आचार्य, उपाध्याय, साधु का ध्यान नहीं करते हम, क्योंकि ये संसार में है, संसारी है। चलो ठीक है, अरहंत सिद्ध का कर लो। अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध में अरहंत भी अभी शरीर वाले हैं ना, उनका नहीं करते हैं संसार में, चलो उनका भी नहीं करो, सिद्ध का करो। सिद्ध 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 सिद्ध, और सिद्ध भी आखिर हैं तो परद्रव्य। अरे परद्रव्य है, समझ में आ गया, तो इसलिए तो कह रहा हूं कि अपना ध्यान करो, उनका मत करो। चलिएगा, इतना ही रखते हैं, समय हो गया है।